अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। लोक जनशक्ति पार्टी दो गुटों में बढ़ चुकी है। एक गुट चिराग पासवान का है तो दूसरा गुट पशुपतिनाथ पारस का है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कौन इसका असल उत्तराधिकारी है, इस पर फैसला होना बाकी है। चुनाव आयोग में इस मामले को लेकर के बहस चल रही है। चिराग पासवान ने अपनी ओर से जो तर्क है वो दिए हैं, तो वही पशुपतिनाथ पारस ने भी अपनी कार्य समिति की रिपोर्ट और सभी तर्क दे दिए हैं। इस बीच जो है चिराग पासवान का एक लेटर सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें चिराग पासवान ने एक मार्मिक के लेटर में ये संदेश दिया है कि चाचा पशुपतिनाथ पारस से हमारे परिवार के मुखिया थे, लेकिन कभी भी उन्होंने हमारे साथ ऐसा नहीं किया, बल्कि वो हमेशा मुझे एक कंपटीटर के रूप में देखना चाहते थे। चिराग पासवान ने अपने इस लेटर में नीतीश कुमार को भी नहीं छोड़ा है। उन्होंने पार्टी की वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, और कहा है कि नीतीश कुमार पर एक गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने लिखा है कि नीतीश कुमार कभी भी नहीं चाहते हैं कि दलित का जो नेता हो वो आगे बढ़े। पिता के साथ भी वो ऐसा ही करते थे और अब हमारे साथ भी वैसा ही कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने लिखा है कि चाचा रामचंद्र के निधन के बाद जो है मेरे पिता ये चाहते थे कि उनका बेटा आगे बढ़े, जिसके बाद प्रिंस राज को आगे बढ़ाया गया। तो वहीं पिता के निधन के बाद जो है पशुपतिनाथ पारस जो हमारे चाचा हैं वो परिवार के मुखिया थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने आप को मुखिया नहीं समझा हमारे लिए, और हमको एक कंपटीटर के रूप में हमेशा सामने रखा। और यही कारण है कि आज जो है पार्टी में टूट हुई है। इसके जिम्मेदार जो है एक तरफ जहां नीतीश कुमार हैं, तो वहीं पशुपतिनाथ पारस एक परिवार के सदस्य के तौर पर नहीं रहे और इसलिए पार्टी में टूट हुई है। उन्होंने ये मार्मिक लेटर जो लिखा है और इसके बाद जो है अब ये लेटर तेजी से वायरल हो रहा है। इस लेटर को लेकर के अब ये जिक्र किया जा रहा है कि चिराग पासवान जो है काफ़ी आहत है। इस लेटर के अंत तक उन्होंने लिखा है कि पिता की मृत्यु के 9 महीने भी नहीं बीते हैं और चाचा ने इस तरह की हरकतें की है, और हम बीते 1.5 महीने से टाइफाइड से जूझ रहे थे, और ऐसे में उन्होंने पार्टी को लेकर के गलत लोगों के साथ मिलकर के इस तरह का प्लान बनाया और पार्टी को तोड़ने का काम किया। ये बातें उन्होंने अपने लेटर में साफ तौर पर स्पष्ट लिख दी है कि पशुपतिनाथ पारस ने उनकी पार्टी को तोड़ने का काम किया है। बहरहाल पार्टी किसकी है, कौन इसका उत्तराधिकारी है, कौन हकदार है पार्टी के चुनाव चिन्ह का, पार्टी के झंडे का, ये सभी फैसला होना बाकी है। लेकिन जिस तरह से चिराग एक के बाद एक मार्मिक पत्र सामने लिख करके सामने ला रहे हैं, सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, उससे एक बात तो जाहिर होती है कि चाचा पशुपतिनाथ पारस की इस हरकत से चिराग पासवान काफ़ी अंदर तक दुखी हैं और उनके परिवार के ही सदस्य ने उनके साथ ऐसा किया है। तो ऐसे में चिराग पासवान आखिरकार करे तो क्या करे, ये सवाल चिराग पासवान हर किसी से पूछ रहे हैं। फिलहाल जो है उनकी लड़ाई और संघर्ष जारी है, जिसको लेकर के उन्होंने समर्थकों को भी कहा है और पार्टी के जो नेता हैं जो उनके गुट में हैं उनको भी कहा है कि धैर्य बनाए रखें, जीत हमारी होगी।